जी बेटे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। अच्छा, आपके पास सपोज दो नंबर हैं ए और बी, दोनों आपके पास क्या है, रियल नंबर है, और एम और एन इंटीजर्स हैं, और वो कौन से वाले इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव। तो उस सूरत में पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास nth रूट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, इन दोनों को चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके रेडिकेंट, तो अलग अलग करके लिखा गया nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, और चूंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। इसकी बेटे मैं एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। लुक एट दिस, ये देखें कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, ये आपके पास रेडिकेंट है, इसका क्यूब रूट लिया है। तो हम इसको अलग अलग किस तरह से लिखते हैं कि ये वाला जो क्यूब रूट है 2 पे भी है, 2 का भी है, और ये 5 का भी है। तो क्यूब रूट किस चीज़ का, 2 का, और ये क्यूब रूट ऑफ 5। यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखें और एक ही आपके पास इसका रूट है, तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, या अलग अलग लिखा हुआ तो इसको कंबाइंड फॉर्म में मल्टीप्लाई करके एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह ये डिवीजन का आपके पास है कि ए बाय बी है और इसका nth रूट लिया गया है। तो ए का nth रूट आप अलग ले लेंगे, डिवाइडेड बाय बी का nth रूट अलग ले सकते हैं, या अलग अलग हों तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए बाय बी, यानी एक ही रेडिकल साइन के नीचे भी लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल बेटे हम इस तरह से करते हैं कि सपोज क्यूब रूट है इसका 2/5 का, तो आप क्यूब रूट किसका लेंगे, 2 का ऊपर ले लें, डिवाइडेड बाय, और क्यूब रूट 5 का नीचे ले लेंगे, यानी अलग अलग भी लिखा जा सकता है। और अलग 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 हो ये दोनों रेडिकल साइन के साथ, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बेटे ये आपके पास nth रूट और उसके बाद mth रूट है a का, तो इनको एक ही रेडिकल साइन n मल्टीप्लाइड बाय m या nm के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से बेटे ये है आपके पास। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, इसमें आपके पास a की पावर m यानी पावर यहाँ पे, आप इसकी पावर को इसके रूट के बाहर भी लिख सकते हैं, इससे रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और लास्ट वाला चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटे, ये ज़्यादा इस वजह से कि ये यूज़ हो रहा होता है कि आपके पास जो रेडिकेंट है उसकी पावर है n और रूट भी n है, तो ये n और nth रूट कैंसिल हो जाते हैं। इसकी मिसाल बेटे मैं ऐसे दूंगा आपको, जैसे ये क्यूब रूट है किस चीज़ का, 2 की पावर 3 का, तो ये वाला बेटे 3 जो है ये इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रेडिकल से रिलेटेड हैं।